जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक हैं और एक होकर के हम चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता क्या, पार्टी का जो आदेश होगा वो कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा, बात खत्म। पिछले 3 साल में भास्कर की न्यूज थी आज से कुछ दिन पहले कि पिछले 3 साल में सर्वाधिक जो सांचौर में घटनाएं हुई है वो पिछले इतिहास 20 साल में नहीं हुई जितनी पिछले 3 साल में हुई है। ये विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार दोनों पार्टियों की बैठकें वो होना शुरू हो चुकी है। पर्यवेक्षक विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं और पूरे राजस्थान में क्या हालात है दोनों पार्टियों के वो जान रहे हैं। सांचौर भी पहुंचे हैं, आज भाजपा की बैठक हुई है। मेरे साथ पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी मौजूद है। जीवाराम जी, क्या स्थिति है बीजेपी की सांचौर में? सांचौर में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। सांचौर में कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल है और अगर समस्याएं गिनाने जाएं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सारी व्यवस्थाओं में सरकार कुल मिलाकर के फेल है और जनता त्रस्त है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। वो तो मन के लड्डू तो फोड़ दे तो उनको कोई मना करने वाला है नहीं। वो तो समय बताएगा। अब 2 महीने रहे हैं, जनता का फैसला आने के बाद कांग्रेस वालों को कहेंगे या फिर आप उनको याद दिलाना कि आप क्या कह रहे थे, क्या हुआ। मोदी जी की एक मीटिंग हो चुकी है, अब लगातार सभाएं होगी। क्या कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे होंगे आप लोग, अलग अलग जगह जा रहे होंगे? क्या लोगों की ये कहें मन की बात क्या है? राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो इस देश में काम किया है वो सारा विश्व जानता है, इसलिए इसका गुणगान करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मोदी जी बसते हैं। कांग्रेस के राज में कुछ काम या कुछ विकास के काम हुए या नहीं हुए? पिछले 3 साल में भास्कर की न्यूज थी आज से कुछ दिन पहले कि पिछले 3 साल में सर्वाधिक जो सांचौर में घटनाएं हुई है वो पिछले इतिहास 20 साल में नहीं हुई जितनी पिछले 3 साल में हुई है। ये कांग्रेस का विकास है। आप दिल्ली जयपुर जाके आए हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोल रहे होंगे, लगातार यहाँ पर भी दौरे कर रहे हैं। आज आपके पर्यवेक्षक भी आए हैं। क्या कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं? पर्यवेक्षक महोदय आए हैं कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए। और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो हमेशा पार्टी उसका उपयोग करती है और उसका फायदा पार्टी को होता है। कार्यकर्ताओं की जो इच्छा होगी वो पर्यवेक्षक महोदय के सामने प्रकट करेंगे। आप दिल्ली थे, वहाँ से एक एकता का संदेश भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। क्या कितना उस एकता में कितना ये कहें कि मजबूती है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक हैं और एक होकर के हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को बुरी तरह से हराएंगे। लेकिन उस एकता के संदेश के बाद में यहाँ पर कुछ नेताओं के पेट में दिक्कत हो गई। वो नेता जाने, उसमें हम तो क्या कर सकते हैं। हम तो भाजपा का परिवार है और भाजपा का परिवार एकदम सुदृढ़ है, स्ट्रांग है और खूब मजबूत है। चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, तैयारी पूरी कर ली आपने? हम तो 2018 का जब रिजल्ट आया उसके बाद में से लगे हुए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी जो आदेश देगी उसका पालना करेंगे। टिकट मांग रहे हैं आप भी? बिल्कुल मांग रहा हूँ, पूरी दावेदारी के साथ। पूरी दावेदारी के साथ। कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं? कार्यकर्ता क्या, पार्टी का जो आदेश होगा वो कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा, बात खत्म। एक यहाँ की बैठक थी परिवर्तन यात्रा, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और सबसे खासियत उसकी थी भीड़। वो भीड़ आपके राजस्थान के बीजेपी के जितने भी ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, नेताओं के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे वो भीड़ के वीडियो लगे थे और दिखा रहे थे कि ये भीड़ बाकी जगह इतनी नहीं हो पाई, इतनी सांचौर में हो गई। क्या कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सांचौर में कार्यकर्ताओं में जागरूकता ज़्यादा है और सांचौर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। इसी का परिणाम था कि वो भीड़ आई, भी मजबूत हुई है। वो भीड़ तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, मुंह से कहने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को किस तरह टक्कर देगी या कैसी जीत देखते हैं आप? वो तो अभी समय बताएगा। अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद इस पूरे राजस्थान प्रदेश में सांचौर भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर रहेगी, ये मुझे विश्वास है। कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने, विधानसभा चुनाव तो एकदम नजदीक आ गया, समय बहुत कम बचा है, कभी भी आचार संहिता, टिकटें कब तक आने का कोई है आश्वासन? क्या लग रहा है? नहीं, वो तो अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। वो हमारे पास कुछ नहीं है। वो कार्यकर्ताओं को इंतजार है कब घोषणा हो जाए? घोषणा कभी भी कर सकती है, वो पार्टी का अपना स्वतंत्र अधिकार है।
आपको भी इंतजार होगा लिस्ट जल्दी आए तो जल्दी। सारे कार्यकर्ताओं को इंतजार है, मुझे नहीं, सारे कार्यकर्ताओं को इंतजार है। आप दिल्ली जयपुर जाके आए हैं, क्या आश्वासन, क्या आपको बड़े नेताओं से मुलाकात भी की? हम हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूताई क्या है सांचौर में, वो विवरण कूट दे के आए हैं। मजबूती, जैसे परिवर्तन यात्रा का आपने जिक्र किया, परिवर्तन यात्रा की भीड़ का जिक्र किया, अब क्या लगता है टक्कर कैसी रहेगी? पूरे राजस्थान की मैं बात करूं, क्या सीटें आ सकती है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी 2/3 से मजबूती से मतलब सरकार बनाएगी और कांग्रेस का जैसा अभी जो वर्तमान में चल रही है व्यवस्था, अभी शायद 95 पर है, ये शायद 25 पर आने की संभावना है कांग्रेस की। कांग्रेस की 25 में आने की संभावना आपने कहा, वसुंधरा राजे का क्या रोल हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में? क्या लगता है भाजपा में क्या रोल रहेगा? वसुंधरा जी और हमारे सभी प्रदेश का नेतृत्व संगठित होकर के कांग्रेस को हराएंगे, ये रोल होगा वसुंधरा जी का। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि जैसा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती रही, वैसा वो भी आरोप लगाते हैं। कांग्रेस वाले कुछ भी कह सकते हैं, अभी कांग्रेस का राज है, कांग्रेस को पूरा कहने का अधिकार है, हम उसमें विवाद में पड़ना नहीं चाहते। तो अब पूरी तरह आश्वस्त है कि सांचौर ही नहीं पूरे राजस्थान में बीजेपी की सीटें जबरदस्त आ रही है? पूरे राजस्थान में 2/3 बहुमत से बीजेपी आ रही है और बड़े चाव और लगन से आ रही है। हर बार जालोर की बात करें, जालोर में 5 विधानसभाएं जिसमें 4 विधानसभा जीत जाते हैं, एक सीट जो सांचौर की है वो भाजपा हारती आई है। तो क्या लगता है इस बार नैया पार है? देखो, हार जीत चुनाव का एक पहलू है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत हर जगह होती है, लेकिन सांचौर में अब की बार जो जीत होगी वो पूरे प्रदेश में 1 नंबर पे रहेगी। ऐतिहासिक जीत की ओर देखते हैं आप? ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत। ऐसे क्या मायने, क्या देखते हैं, किस कारण ज्यादा बीजेपी का वोट बैंक इन 5 सालों में बढ़ा? नहीं, कांग्रेस की विफलता और कांग्रेस के राज में आम आदमी त्रस्त है। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से कहो, एक आम आदमी, साधारण आदमी अगर सांचौर की बाजार से अपने घर जाने के लिए मतलब वो नहीं है तो फिर सुरक्षित नहीं है, तो लफड़ा ही लफड़ा है, सब दुखी है पूरे। बीजेपी के नेताओं का और संगठन के पदाधिकारियों का तालमेल कैसा चल रहा है? पूरा फुल फ्लेश तालमेल है और सब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे बहुत जोरदार। बैठक आपके सामने हुई है और पर्यवेक्षक साहब अभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। 1-to-1 मुलाकात होगी? बिल्कुल होगी। तो कार्यकर्ताओं की नफ्स लगातार टटोल रहे हैं। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी लगातार इन इलाके में, सांचौर में कहे कि पहले विधायक रह चुके हैं और लगातार एक्टिव, और अपनी जो टिकट की दावेदारी वो पिछले लंबे समय से साफ तौर पर कह भी चुके हैं कि वो चुनाव लड़ने के मूड में, ऐसे में भाजपा से दमखम के साथ में टिकट मांग रहे हैं और दिल्ली जयपुर के दौरे भी काफ़ी चर्चा में रहे। तो मैं आपका साथी लूणाराम, जालोर।